लाओ भैया मेरा गिफ्ट निकालो। चलो भाई रॉकी, दो हमारी बहन को कुछ दक्षिणा। हाँ हाँ भैया, देंगे, क्यों नहीं देंगे। हमारी कौन सा 10-20 बहन है, एक तो बहन है। आखिर हम कमा किसके लिए रहे हैं, सब इसके लिए। सही कहा रॉकी, मम्मी पापा के बाद अगर हमने माना है तो वो है हमारी सुजाता। भैया मैं तो ये चाहता हूँ कि संसार की सारी खुशियाँ इसके कदमों में डाल दूं। अब क्या बातों से ही उसका पेट भरोगे या कुछ नगद नारायण भी दोगे? चलो चलो जल्दी से दो, एक प्यारी सी ननद ही तो है मेरी। हाँ भाभी, आप कितना प्यार करती हो हमारी बहन सुजाता को। काम पर जाने के बाद हम दोनों भाई बेफिक्र हो जाते हैं, हमें तो इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं रहती। चिंता होगी भी कैसे रॉकी, आखिर इतना प्यार करने वाली इसकी भाभी जो है इसको। चलो चलो जल्दी से पैसे दो और मैं तुम्हारा टिफिन पैक कर देती हूँ। हाँ भाभी जल्दी कर दो, हम लेट हो रहे हैं, जाओ आप। ले सुजाता। हे सुजाता। और सुजाता अपना ध्यान रखना, ठीक है। चलो भैया, और क्या करें, भाभी टिफिन कर देगी तैयार। ठीक। अरे भाभी जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। अरे रॉकी, अपना ऑफिस वाला बैग कहाँ है? बैग भैया दूसरे कमरे में, वहां से ले लेंगे। आओ। भाभी मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरे भैया मुझे कितना प्यार करते हैं। भाभी आप चुप, अपनी जुबान को लगाम लगा, नहीं तो। भाभी आप क्या बात कर रही हो? आपने मुझे धक्का मारा, अगर ये बात मेरे दोनों भाइयों को पता चली तो? ओहो, तो अगर पता चली तो दोनों कर क्या लेंगे मेरा? मुझे इस घर से बाहर निकाल देंगे, जेल करा देंगे। भाभी आपने मुझे चांटा मारा, आप जानती नहीं हो मेरे भाइयों को, आज तक मुझे उंगली नहीं छुपाई उन्होंने। हाँ मारा मैंने तुझे चाटा तो, और ज्यादा जुबान चलाई ना तो काट के फेंक दूंगी। तू कमरे में आके यार नाच रही है, वहाँ रसोई में इतने सारे बर्तन पड़े हैं, कौन मांगेगा, तू या तेरी माँ? ये आप क्या कह रही हो भाभी? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरी भाभी मेरे साथ ऐसा भी कर सकती है। मुझे जी जान से चाहने वाली भाभी आखिर इतनी कठोर कैसे हो सकती है? आखिर मैंने किया ही क्या है? क्या है? देखना चाहती है क्या क्या है? ये देख, इतनी काली करतूतें। भाभी ये तो, हाँ ये है तेरी बेशर्म भरी आशिकी की करतूत। सोच, अगर मैं ये वीडियो तेरे दोनों भाइयों को दिखा दूं जो तुझ पे इतना विश्वास करते हैं, और उनको जब ये पता लगेगा कि उनकी इतनी प्यारी बहन गुल खिलाती फिर रही है, तो सोच उन पे क्या बीतेगी। लेकिन भाभी। लेकिन भाभी क्या? अगर तेरी ये वीडियो उन दोनों ने देख ली तो तेरी क्या इज्जत रह जाएगी? तुझे धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देंगे। भाभी ये तो आप मुझे फंसा रही हो, उस दिन आपने ही मुझे राहुल के साथ भेजा था, ये सच ना मैं भैया को बता दूंगी। तू क्या सच बताएगी कि ये सब झूठ है? जा बता दे जाके। लेकिन एक बात तू भूल रही है कि राहुल को भी मैंने इस सब में ना अपने साथ कर लिया है। वो वही कहेगा जो मैं उससे कहने के लिए कहूंगी। नहीं भाभी ऐसा कुछ मत करना, मेरे भाई जो मुझ पे विश्वास करते हैं ना वो टूट के बिखर जाएंगे। नहीं भाभी मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, भैया को कुछ मत बताना। तो सुन सुजाता, अगर तुझे अपनी इज्जत बचानी है तो वैसा ही करना होगा जैसे कि मैं कहूंगी, नहीं तो। भाभी आप जैसे कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। तो सुनो मेरी प्यारी ननंद रानी, अगर तूने ये बात गलती से भी अपने दोनों भाइयों को बता दी ना तो तू सोच भी नहीं सकती कि मैं तेरे साथ कितना बुरा कर सकती हूँ। भाभी आप जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगी, मैं भैया को कुछ नहीं बताऊंगी। यही तेरे लिए अच्छा होगा। और अब जा घर के सारे काम कर। और हाँ, गलती से भी ये अपनी जुबान ना अपने भाइयों के सामने मत खोल दिए, वरना चल जा। अरे
किसी ने देखा तो नहीं है? नेक्स्ट बात किसी ने नहीं देखा। अच्छा नु करा किसी ने देखा, वहां देखिए वो खड़ा तेरा फूफा, वहां ने देख लिया। आओ तो उसके पहले नखरे ढीले करते हैं। बताओ जी कैसे कैसे आजकल के पहलवान हो रहे हैं। मेरे सुतने पे चला भी ना जा, खा खा कर हाथी हो रहे हैं, चलते मैं भी गिर जा। ओए यहाँ सुन, कहाँ जा रहा? अरे गैस दातन न फाड़ रहा। तुम्हें देख के दादा ने फट रहा उस्ताद, तुम्हें गिरते हुए देख लिया इसने। अरे तूने मुझे गिरते हुए देख लिया? क्यों, और क्या मैं अंधा हूँ जो मुझे दिखना रहा? वो तो मुझे पता, तू अंधा ना। जब मैं गिरा इतना तो कर सका, कम से कम से थोड़ा पर तो कर लेता। देखना जरूरी है। देखेगा क्यों ना, देख के तो ऐसा दांत फाड़ रहा है जैसे कोई पहलवान ना गधा गिर गया हो। चुप कर, हमें गधा और बता रहा। चल इसे हमारे बारे में बता। इलाके का नंबर 1 पहलवान है यू। यहाँ का नाम तो सुना ही ना होगा तेने। चल मैं बता दूं, यहाँ का नाम है लंपट पहलवान। बड़े बड़े सूरमा ठाके पटक दिए इसने, और 1 मिनट में 70 घूंसे निकाले यू। 1 मिनट में 70 घूंसे? और क्या हल्के में ले रहा दिखा तू? ले देख, बॉडी छोटी देखी नहीं दिखा था ना, सही से देख ले। और क्या हल्के में ले रहा हमारे पहलवान को? अगर तेरी माई को पाद भी मार दिया ना उस्ताद ने, तो ऐसे दूर जाकर गिरेगा जैसे पैराशूट से अभी लैंड हुआ हो। यू ऐसे ही मान रहा। चलो बताओ रे मेरी ताकत के बारे में। अभी लो उस्ताद, यहाँ का तो बक्कल तार देंगे हम। ऐसे मानना आयो पूरा मेरे चेले का मत गिरे। भागे क्या तो बेटे, तू भी पूरा गांव तबाह कर रहा मेरे सूट लेने। मेरी तो बुकरम सी भर दिन ना, साले को छोड़ू तो हूं ना, कभी तो मिलेगा ही। पर ये चेले कहाँ भग गए? ओहो, तो महारानी को भूख लग गई। भाभी बहुत तेज भूख लगी है। मैंने घर का सारा काम कर दिया है, कपड़े भी धो दिए, बर्तन भी धो दिए, पोंछा भी लगा दिया। अब मैं खाना खा लूं। भूख की वजह से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। वाह भाई वाह, मेरी प्यारी ननंद रानी ने तो सारा काम कर दिया। बर्तन मान दिए, झाड़ू लगा दी, पोछे लगा दिया। पर ये पानी, वो भी इतना सारा, देखो नीचे कितना सारा पानी बिखर रहा है। कहाँ है भाभी? यहाँ तो कुछ नहीं है। एकदम फाड़ के देख कि कितना सारा पानी पड़ा है फर्श पे। इसे साफ फिर खाना खाइए। चल। ठीक है भाभी, कर देती हूँ। कल मुंह लगी है खाना ठूसने में। राम की खाने की आदत है ना, कल मुंह को। हो गया भाभी। कहाँ? महारानी कहाँ जा रही हो? जरा पीछे मुड़ के देखो। वहाँ क्या है भाभी? अरे इतने सारे कपड़े पड़े हैं, उनकी तह कौन लगाएगा? वहाँ तो कुछ भी नहीं है। हे भगवान, लगता है इसकी आंखें भी अंधी हो गई हैं। देख। ये देख कितने सारे कपड़े पड़े हैं, पहले इनकी तह लगा। भाभी मैं सारा काम कर दूंगी, कपड़ों की तह भी लगा दूंगी। पहले मुझे थोड़ा सा खाना खाने दो। नहीं, जब तक ये सारा काम नहीं हो जाएगा तब तक तुम एक टुकड़ा भी नहीं तोड़ोगी, समझी? और इनकी तह लगा दो पहले। भाभी हो गया। हो गए?
वाह मेरी प्यारी ननंद रानी, तुम तो बड़ी तेज काम कर लेती हो। अच्छा जाओ खा लो खाना। अरे रुको, अरे इस खाने में तो बाल गिर गए, और अब तुम इसे खाओगी तो बीमार हो जाओगी। नहीं भाभी, मैं इसी खाने को खा लूंगी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अरे नहीं मेरी प्यारी ननंद जी, अगर तुम इस खाने को खाओगी और तुम बीमार हो गई तो घर का सारा काम कौन करेगा? मैं इस खाने को कुत्ते को डाल दूंगी। भाभी, मैं इसी खाने को खा लूंगी। आप मुझसे कौन से जन्म का बदला ले रही हो? ज्यादा नखरे मत कर, और हाँ खड़ी होके ना हाथ मुंह धो ले, तेरे भाइयों के आने का टाइम हो गया है, और ज्यादा होशियारी नहीं। अरे आप आ गए? ये आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। लाओ। और भैया आज का दिन कैसा रहा आपका? बस रॉकी ठीक ही रहा। थक गया आज। लो पानी। भाभी सुजाता नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है? वो अपने कमरे में है, मैं अभी उसे बुला के लेके आती हूँ। ठीक है, हाँ बुला के लाओ उसे। सुनो मेरी प्यारी नंदरानी, तुम्हारे भाई आ गए हैं और तुम्हें बुला रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने अपने भैयाओं के सामने मेरे बारे में कुछ कहा, तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। नहीं भाभी, मैं भैया को कुछ भी नहीं बोलूंगी, नहीं तो उनका दिल टूट जाएगा। अगर तुम चाहती हो कि उनका दिल और तुम्हारा रिश्ता ना टूटे, तो जैसे तुम डेली जाती हो ना हंसती खेलती अपने भाइयों के सामने, वैसे ही जाना, नहीं तो। जैसा आप कहोगी भाभी, मैं वैसा ही करूंगी। हाँ हाँ ठीक है, जा, तेरे भाई बुला रहे हैं तुझे। और हाँ, याद रखना जो मैंने कहा है। जी भाभी। जा। भैया आप आ गए? हाँ सुजाता, हम आ गए, तू बैठ यहाँ। और बता सुजाता, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ भैया। अरे भाई रॉकी, हमारी बहन का मनपसंद समोसा तो दो इसको। अरे भैया मैं तो भूल ही गया, जरा वो बैग तो दो। आज हमारी बहन खुश हो जाएगी। ये ले, इसमें 2 समोसा हैं, एक तू खा लेना और एक अपनी भाभी को दे देना, ठीक है? हम दोनों भाई फ्रेश होकर आते हैं। चलो भैया। अरे वाह, समोसा पार्टी। नहीं भाभी, वो तो भैया लेके आए थे, एक मेरे लिए लाए थे, एक आपके लिए लाए थे। समोसा देख के तो खैर मेरे मुंह में पानी आ गया। नहीं, तुम खाओ। भाभी आपने ये क्या किया? कम से कम भैया का लाया हुआ समोसा तो खाने देती, आपने वो भी गिरा दिया। अरे सुजाता क्या हुआ, क्यों रोई जा रही है? भैया वो भाभी। मैं बताती हूँ, वो क्या हुआ ना, जल्दबाजी में समोसा खाने के चक्कर में हाथ से छूट के नीचे गिर गया। अब मैंने इसे 1000 बार बोल दिया कि जो आप मेरे लिए लेके आए थे समोसा वो खा ले, भाई ये रोए जा रही है। अब मैं इससे ये कह रही हूँ कि मेरा समोसा खा ले, और ये कह के रो रही है कि भैया इतने प्यार से लाए थे, वो नाराज होंगे। ऐसे ही है ना नंदरानी? ओहो सुजाता, तू पागल है क्या? जो हुआ सो हुआ, इसमें रोने धोने वाली क्या बात है? मैं तेरे लिए कल समोसा और ला दूंगा। सही कहा आपने, और कल याद से ले आना इसके लिए समोसा। चल अपने भैया को खाना दे दे, बेवजह रोती रह वह। डोंगा भी ले गई साथ में।
खुद से खाना पड़ेगा। उस्ताद यार कुछ खाने को मंगा लो, बड़ी तेज भूख लग रही है। अरे हम बे मेरे प्यारे उस्ताद, समोसा, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, चाउमीन और साथ में आलू के परांठे भी मंगा लेना। तेरे ससुरे कुछ करते ना धरते, बैठे बैठे तुम्हारी जीभ चटोरी हो रही है। अभी मंगा दूंगा आलू के पराठे, चाउमीन, बर्गर। अरे उस्ताद ये तो कोई बात ना होती है। देख मरेला, ना तो उस्ताद खुद खाता और ना हमें खान देता। ये बात तो तू सही कह रहा है भाई। ज्यादा जुबान को मत चलावे, मेरे शरीर में फड़कन हो रही है, मेरे शरीर का अंग अंग फड़क रहा, मेरा जी तो ऐसा कर रहा तुम दोनों को जब तक छेतू जब तक तुम्हारा मुंह ना निकल जाए। जब इस पहलवान को कोई और छेद जावा है, जब तो इस पर कुछ होता है ना, और हमारा मुंह काटने के लिए लगा रहा है। चलो चलो पाँव दबाओ, कदम मिटवाऊं तुम्हारी अभी भूख, जल्दी जाओ। उस्ताद जल्दी खड़ो, तुम्हारी फटकन दूर करो। बता कौन है किसका टाइम खराब आ रहा, किसको छेतूंगा आज मैं, चीर फाड़ के सुखा दूंगा। बता जल्दी कौन है वो। क्या तू छेदेगा मुझे? उस दिन की पिटाई भूल गया क्या जो तेरी आज इतनी जुबान चल रही है? अरे यूं कहाँ से हुआ फूका, लगता मेरा टाइम ही खराब दिखे आज। पूरा ये दोनों कहाँ रफू चक्कर हो गए। ये पहलवान मुझे ऐसा लगा मुझे निकलवा के छोड़ेगी, और ये दोनों पता ना कहाँ रफू चक्कर हो जा। अरे सुजाता कहाँ है? हमारा टिफिन ले आ, ड्यूटी के लिए लेट हो रहे हैं। आई भैया। सुजाता क्या हुआ, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कोई बात है क्या? हाँ भैया, लग तो मुझे भी ये सही रहा है। सुजाता क्या हुआ? ओहो भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, मुझे बीए का फॉर्म भरना था। मेरी सहेली ने एक फॉर्म का बड़ी मुश्किल से जुगाड़ किया है। अगर वो फॉर्म मैंने नहीं भरा ना तो मेरी ये साल भी बर्बाद हो जाएगी। ओहो सुजाता, हम दोनों भाइयों के होते हुए ऐसे कैसे हो सकता है? तू ले आना फॉर्म। भैया मैं इसलिए परेशान हूँ, मुझे ना सहेली के 1500 रुपए फॉर्म के देने हैं। अरे तो फिर ले 1500 रुपए। भैया जरा टिफिन पकड़ना। ले फॉर्म लिया ना और भर देना, कल को मैं तुम्हारे फॉर्म को जमा कर दूंगा, ठीक है? ठीक है भैया, मैं यहाँ से फॉर्म ले आऊंगी। क्या बात है, आज तो सुजाता बहुत खुश है। अरे भाभी खुश क्यों नहीं होगी, इसका बीए का फॉर्म जो भरे जाना है। बीए का फॉर्म? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी ननंद रानी बीए पास करेंगी। और तुम्हें लेट नहीं हो रहा? जल्दी जाओ, लेट हो जाएगा और ज्यादा। चलो भाई रॉकी, ड्यूटी के लिए लेट हो रहा है, निकलते हैं हम भी। चलो भैया चलो। साले मुझे दोनों छोड़कर रफू चक्कर हो जाओ, फूल लंबू हो गया, मुझे पीट के तेज चला जावे। इसमें हमारी क्या गलती है उस्ताद? हमें भी तुम दो गए हो। अरे उस्ताद दोने बजाने को छोड़ो, उधर देखो क्या हो रहा वहाँ। पर इसकी भी बड़ी शिकायत आ रही है, इसकी भी शिकायत सुन सुन कर मेरे कान भी पक गए। और चलो पहले इसकी क्लास लेते हैं। ओए नीचे उतर। अरे परे के मच्छर। ओए इसे छोड़, पहले नू बता इस दीवार पे क्या झक रहा पहली तरफ को तू मुझसे धार ले रहे हैं, मैं तो अपनी सेटिंग की चुम्मा लेने जा रहा हूँ। उस्ताद सारी लड़कियों की इसने बदनामी करवा रखी है। गांव की सारी लड़की इसे देख के दुबक जामे हैं। गांव का सबसे बुरा आदमी है यू। ओए तुम तीनों यहाँ से निकल लो, मुझे आशिकी मत ना समझियो। मैं एक तरीके का पहलवान भी हूँ, और तुम तीनों को जो है ना धरती में घेर कर रगड़ दूंगा। भाई हम पहलवान बना या ना बना, लेकिन साले तेरा जरूर पहलवान बना देंगे। चलो चलो पहले इसका पहलवान बना लो। रुको 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 रुको। ओए ये आस्की बंद कर ले। अन्नी तेरी आस्की कहाँ से बढ़ेगी और कहाँ कौन गिलेगी पता भी ना पड़ने की है, और समझदार को इशारा काफी है, समझ गए ना? चलो चलो चलो। आए पहलवान, तू बिना कटे मानेगा नहीं, तुझे तो मेरा भैया ही देखेगा। आए 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 आए। ओहो, बड़ी खुश लग रही हो ननंद रानी। क्या बात है, अपनी इस खुशी में हमें भी शामिल करोगी?
हाँ भाभी, मेरा बीए का फार्म आ गया, मैं बीए पास कर लूंगी। ओहो, अगर तू बीए पास करेगी तो घर का सारा काम कौन करेगा? ला, पहले घर का सारा काम कर, तब करिए बीए पास। भाभी मैं घर का सारा काम कर लूंगी, कल लास्ट डेट है, मुझे फॉर्म भरना है, प्लीज मुझे फॉर्म दे दो। चुप कर, और जो काम बोला है पहले जाकर उसे कर। ठीक है भाभी। क्या हुआ मेरी प्यारी ननद, फार्म नहीं भरा क्या अभी तक? ये आपने अच्छा नहीं किया भाभी, मेरा फार्म मुझे दे दो, कल लास्ट डेट है, प्लीज। इस जुबान को ना थोड़ी कम चला ले। भाभी प्लीज मेरा फॉर्म दे दो, कल लास्ट डेट है, प्लीज। ये ले, भर ले। वैसे भी फार्म भरने में क्या जा रहा है, नंबर आ गए तो पढ़ लिए, वरना घर में ही बैठी रहेगी। और जल्दी से भर ले, और इसे भर के ना खाना बना ले। तो फार्म तो भर मेरी प्यारी ननद, ये फार्म तो जमा होने से रहा, पड़ी आई बीए करने वाली। राहुल क्या बात होगी, कैसे कर रहा था? अरे भैया कुछ ना, वो 1.5 फुटिया पहलवान और उसके चेले ने बहुत मारा हूं मैं। वहां ने मारा? ये कुछ तो बात हुई होगी, ये बेमतलब ही मारा वहां ने। अरे वहां में जितना दिमाग है वो उतना ही काम करे है। जब वहां ने बिना बात के मैं इतना मारा हूं, अगर कोई बात होती तो मुझे कितना मारता। चल तू छोड़ इस बात को, उस पहलवान को तो मैं देख लूंगा, तू आराम कर। कहाँ चली बड़ी जल्दी में? भाभी ये फॉर्म आज ही जमा होना है और मुझे सहेली तक पहुंचाना है, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। तुझसे तेरे भाई ने कहा तो था कि फॉर्म वो जमा कर देंगे, फिर तू क्यों जा रही है? चल अंदर चल, काम कर, तुम्हारे भैया कर देंगे जमा। नहीं भाभी, मेरी सहेली ने बोला था ये फॉर्म कल 10 बजे तक जमा करना है और भैया को टाइम नहीं है, तो ये फॉर्म मुझे जमा करने दो ना प्लीज। बोला ना तुमसे कि वो खुद कर देंगे जमा फार्म। अरे क्या बात है, तुम दोनों बाहर कैसे खड़ी हो? हम तो बस ऐसे ही खड़े हैं, लेकिन आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? अरे कुछ नहीं, वो कंपनी का एक अर्जेंट काम है, मैं तो अभी वापसी जा रहा हूँ। लेकिन तुम बताओ बात क्या है? वो क्या है ना भैया। तो ठीक है, तुम जाओ, इसको जमा करिए आओ। ठीक है। और हाँ, जल्दी आना। ठीक है भैया। चलो। तू जा तो सही मेरी प्यारी ननद रानी, तेरा तो इंतजाम मैंने कर दिया है, और तेरा ये फॉर्म जमा होने से तो रहा। अरे कहाँ चली तू मेरी फुलझड़ी? तू कहे तो तुझे मैं छोड़ दूं। मेरे सामने से हट जा राहुल, मुझे जाना है, मैं जल्दी में हूँ। अरे इतनी भी जल्दी क्या है, जरा प्यार भरी बातें हमसे भी कर लो, फिर चली जाना। अपनी गंदी जबान से ना प्यार शब्द का अपमान मत कर, ये तेरा प्यार नहीं, ये तेरी हवस है। तुझे पता नहीं, मेरे भाइयों को पता चलेगा ना, वो तेरा क्या हाल करेंगे। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर हाथ उठाया, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। हे भगवान, मेरा फार्म। यूं तो हुई राहुल चोरा दिखा है, आस्ता जो ये और पहले से पकड़ते हैं, लड़की छेड़ रहा। बा यार यूं तो भग गया। लाली खड़ी हो, तू तो रोकी की बहन दिखा है। हाँ भैया। फिर तो रो क्यों रही है? ये मेरा फार्म फट गया, भैया बहुत गुस्सा होंगे। अरे कुछ ना होवे, समझा दूंगा मैं तेरे भैया को, तू चल मेरे साथ आ। वाह राहुल की इतनी हिम्मत कि हमारी बहन को छेड़े, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। रोकी तू गुस्सा मत होवे, उसे तो हम पे छोड़ दे, उसे तो हम अपना आप देख लेंगे। लेकिन हाँ, इस लाली से कुछ मत कहिए, बस इसका बेचारे का फार्म फट गया। और हाँ चलो चलो पहले उसको ही देखते। सुजाता, तो रोवे मत ना,
फार्म फटका फट जान दे। ऐसा है, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। फार्म फिर भर जाएगा, अगले साल को फिर भर लिए। ये करेगी बीए पास। दबाओ दबाओ, कितनी ताकत लगानी है लगाओ। ये पत्थर का शरीर है, इस पे फर्क नहीं पड़ने वाला। कैसे गिर गए? खड़े हो उस्ताद, खड़े हो। ये बनेंगे पहलवान, इन पर हक के उठा ना जाता, चले पहलवानी करने। ओए रुक जा, बड़े दांत फट रहे तेरे। उस दिन तेरा भैया छेता, वो भी हमें ना भूला, अब तू छूतेगा और तू भी ना भूल लेगा हमें। हम वो बात तो मैं भूल गया, तुमने मेरा भैया भी तो पीटा, उस चीज का बदला भी तो लेना आज मुझे। देख तेरा भैया तो नू छेता, वो कर रहा है एक लोंडिया गैल बदतमीजी, अब तू भी छेतेगा कि तू कर रहा हमारी गैल बदतमीजी। चलो रे खड़ो, छेतो इसे। अच्छा तुम छेदोगे मुझे, आज तुम्हारी खेलना। खैर तुझे छेतूंगा तो जरूर, जब तक तो छेतूंगा ना, जब तक मेरे कलेजे को ठंडक नहीं मिलने वाली। खैर चलो, तुम भी बेकार ही हो। अरे उस्ताद, चेले क्या करे, अपनी थूत पिटवा ले उससे। आओ अरे उस्ताद चलो, तुम्हारी सिखाई भी तो करनी है घर चल के। चलो आओ। उस्ताद ठाक लेने पड़ते दिखे। चलो। आज भैया उसकी इतनी हिम्मत, चलो उसको अभी देखते हैं। नहीं भैया, आप रहने दो, उसे मैं अपना आप देख लूंगा, बस आप चुप रहना। ओहो, आजकल तुम बड़े मजे कर रही हो राहुल के साथ। भाभी ये आप क्या कह रही हो? चिल्लाने भी लगी, और तुम क्या मुझे पागल समझती हो? ये देखो, राहुल ने अपनी और तुम्हारी फोटो भेजी है। बड़ी बातें हो रही हैं आजकल। भाभी ये सब झूठ है, राहुल ने मेरे साथ ना बदतमीजी की थी, उसी चक्कर में मेरा फार्म भी फट गया। बदतमीजी उसने नहीं, तुमने करी थी, और ये फार्म फटने का ना तो बहाना है। नहीं भाभी, पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया, राहुल को उस दिन तुमने ही मेरे पीछे भेजा था। हाँ, मैंने ही तेरे पीछे राहुल को भेजा और फार्म भी फड़वाया। तुझे क्या लगा था कॉलेज के बहाने तू घर के कामों से बच जाएगी? नहीं, तू नौकरानी है और नौकरानी की तरह ही मरेगी। भाभी अच्छा, तो अब तू मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगी? तुझे मैं अभी बता। भाभी छोड़ दो, मैं अपनी गलती मानती हूँ। आज के बाद मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करना, और हाँ, ये प्रेस वाली बात ना अपने भाइयों को मत बता देना, वरना तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ और कितना बुरा कर सकती हूँ। नहीं भाभी, मैं कुछ नहीं कहूँगी। और यही तुम्हारे लिए अच्छा भी होगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, और पूजा तक ख्याल रखना। ठीक है भैया। अरे पगली, रो क्यों रही है? एक दो दिन की तो बात है, बाकी कंपनी का कोई काम नहीं होता तो मैं जाता भी नहीं, और तेरी भाभी है ना तेरा ख्याल रखने वाली। चल ठीक है, चुप हो जा, रोते नहीं। क्या हुआ, चोट लगी है तुझे क्या? हाँ लगी है ना, इसकी कमर जल गई। मैं इससे 1000 दफा बोलती हूँ कि ध्यान से काम किया कर, लेकिन ये मेरी सुनती ही नहीं है। प्रेस गरम लगी हुई थी और ये लेट गई उसके ऊपर। सुजाता, मैं तुझे डॉक्टर से दवाई दिलवा देता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब मैंने इसे दवाई लगा दी है। आखिर मैं इसकी भाभी हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ। आप जाओ, आपको लेट हो रहा होगा। चलो ठीक है, सुजाता अपना ख्याल रखना।
भाई चेहरा एक बात समझ में नहीं आ रही, ये चक्कर क्या है? क्या मतलब उस्ताद कहने का? यार राहुल का, रोकी की भाभी का क्या चक्कर है जो आपस में दोनों बात कर रहे हैं? उस्ताद फंसा रखी है यूं, जब तो बतला रहा। उस्ताद बड़ी गड़बड़ी चल रही है गाँव में। इस हरामजादे का गाँव में रहना ठीक नहीं है। अब पहलवानी भी करेंगे और इस बात का पता भी लगाएंगे कि क्या बात है। उस्ताद, सही कह रहा है यूं, रोकी तो बहुत बढ़िया आदमी है, क्यों ना रोकी के पास चल के उससे बता दे। मैं बात तो सही है, चलो और पहले उसको बताते हैं। सुजाता, सुजाता, खड़ी हो, खड़ी हो जरा, खड़ी हो। इधर आ, इधर आ, लेट, लेट। बैठियो, बैठियो जरा, जल्दी, आराम से। ले पानी पी। क्या हुआ, कैसे गिर गई? पता नहीं भैया, आंखों के आगे अंधेरा सा हो गया था तो मुझे चक्कर से आगे मैं गिर गई। भाभी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई? वो पड़ोस में गई होंगी, आ जाएंगी अभी। तो तू एक काम कर, मेरे साथ चल, मैं तुझे डॉक्टर के दिखा के लाऊं। नहीं भैया, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। अजी हाँ, ऐसे ही ठीक हो जाएगी, जल्दी चल। यही ठीक हो जाएगी, चक्कर से आ रहे हैं तुझे, यूं ही ठीक हो जाएगी, चल। आराम से, आराम से बैठ, लेट जा, आराम से लेट जा, पैर ऊपर कर। और ये तेरी दवा है, टाइम से ले लेना, ठीक है ना? क्या हुआ मेरी ननंद रानी को? वो पास वाली दीदी बता रही थी कि आपके साथ गई है ये। भाभी, हमने अपनी बहन का ख्याल रखने की जिम्मेदारी आपको दी थी, लेकिन इसे देख के हमें तो नहीं लगता कि आप जिम्मेदारी पूरी कर रही हो। ये आप कैसी बात कर रहे हो देवर जी? मैं भला इसका ख्याल क्यों नहीं रखती? अगर आप इसका ख्याल रखती तो ये इतनी कमजोर कैसे होगी? डॉक्टर ने बताया कि इसने कई दिनों से भरपेट खाना नहीं खाया। ये आप कैसी बात कर रहे हो देवर जी? मैं तो खाना बनाती हूँ, पूछो इससे। भैया वो चुप पड़ी रहे। और भाभी, आप इसके लिए खाना ला के दो और फिर इसे दवा भी देना। लगता है पानी सर से ऊपर जा रहा है। शायद देवर जी को मुझ पे शक हो गया है। अगर मैंने जल्दी ही कुछ नहीं किया ना तो मेरे साथ बहुत बुरा हो सकता है। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? हाँ, हेलो राहुल। भाभी, भाभी, क्या है, क्यों चिल्ला रही है? भाभी जरा एक गिलास पानी ला दो। वाह जी वाह, आज नौकरानी मुझसे कह रही है पानी लाने के लिए। उठ जा और खुद जाके ले ले। आई बड़ी। अरे तू कहाँ जा रही है? पागल है तू? है यहाँ बैठ। और तुझसे डॉक्टर ने उठने के लिए मना किया था ना, तो भाभी से क्यों नहीं कह सकी पानी की? क्या हुआ देवर जी? मैं इनके लिए पानी लेने ही तो गई थी अंदर। ये लो। लाओ, मैं पिला दूंगा। अब यहाँ से उठ मत जाइए, जो भी काम हो भाभी से बता दिए, समझे या ना समझे? ठीक है भैया। और भाभी तुम भी ध्यान रखा करो इसका। अरे आ गए आप?
पहले ये बताओ, ये राहुल हमारे घर से चोरों की तरह निकल के क्यों भागा था? राहुल वो लफंगा? हाँ वही राहुल। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वो इतनी गंदी हरकत करने के बाद मेरे घर पे क्यों आया। ठंडे दिमाग से सोचो जरा, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी और से क्या कहना। तुम कहना क्या चाहती हो? लो देखो अपनी बहन की करतूत। अब कहाँ सो जाता? वो अंदर कमरे में है। सुजाता, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। हमने तुझे अपनी बहन ही नहीं बल्कि अपनी माँ की जगह दी थी, लेकिन तूने इतनी घिनौनी हरकत की। मुझे तो शर्म आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है भैया, ये सब झूठ है। क्या होगा भैया, क्यों डांट रहे हो इसे? ये ले रॉकी, तू खुद ही देख ले इसकी करतूत। बहन ये तूने क्या किया? नहीं भैया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं कितनी बदनसीब बहन हूँ जो अपनी भाई की आंखों के आंसू का कारण बनी। भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुम्हारी कसम भैया, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज भैया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो भैया। तुम्हारी कसम भैया, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज भैया मेरा यकीन करो, प्लीज भैया। भैया मेरा यकीन तो करो ना। यकीन? यकीन तो सुजाता टूटकर बिखर गया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगी। भैया मेरा विश्वास तो करो, ये सब झूठ है। तुम्हारा क्या विश्वास करूं? अब इसको देखने के बाद भी विश्वास रह गया क्या? भैया ये सच नहीं है। अरे तो ये सच नहीं है तो फिर सच है क्या? सच तो मैं आपको बताती हूँ। तो ये बात है सुजाता। सुजाता मुझे शक तो पहले ही था, लेकिन कोई नहीं, तू रो मत। भैया से मैं बात करूंगा, ठीक है? रोना मत। भैया एक बार ठंडे दिमाग से सुजाता की बात भी सुन लो। रॉकी अब सुनने को रहा ही क्या है। मैं इसकी शकल भी देखना ना चाहता। इससे कह देना कभी मेरे सामने भी ना आ जाइए। भैया उसे एक मौका तो दो। अब अपने मुंह पे काले पुतवाने का मौका दूं इसे? इसने हमें कहीं का ना छोड़ा। भैया उसकी रगों में हमारा खून है। मुझे अपनी बहन पर पूरा विश्वास है कि वो कुछ गलत नहीं कर सकती। आप एक बार उसकी बात तो सुन लो, आपको भी यकीन हो जाएगा। रॉकी मुझे कुछ नहीं सुनना। अब लगता है सच्चाई सामने लाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। वाह वाह मेरे शेरों, तुमने जो बादाम का दूध पिलाया पूरे शरीर की हड्डी कटर पटर कर रही है। मेरा जी तो ऐसा कर रहा तुम दोनों की फुटबॉल बना कर पूरे मैदान में खेलूं। सही आगा। रहने दो उस्ताद, हम पे कहाँ तुम्हारी लात झिल रही है। कम बोल रहा है, मैं कोई गधा हूँ जो तेरे लात मारूंगा। फुटबॉल खेलने की बात कर रहा हूँ। उस्ताद फुटबॉल तो बाद में खेल लेना, जिस काम को आए ना पहले उस काम को चलो। चलो चलो फिर। भाई यू कौन है? उस्ताद इधर रॉकी है, और यूं उदास सा लग रहा है उस्ताद। वह काम है बाद में करेंगे, पहले इससे पूछेंगे उदास क्यों है। चलो तो फिर उस्ताद चल। रोके कैसा उदास सा बैठा? अरे पहलवान मैं वैसे ही परेशान हूँ, तू जा यहाँ से। पूरा क्या परेशानी है तो बता तो सही, हर परेशानी कर ले मेरे पास। अरे क्यों मगज चाट रहा है यार, तू जाता कैसे ना आया? उस्ताद राहुल का पता चल गया, क्या होता लपेट दे। अरे वो लिपटेगा तो जरूर, मेरे ससुरे ने पूरा गान तबाह कर रखा। ए भाई ये राहुल तो उदी है ना परमा का भैया। अरे काय का भैया, साला पूरा गांव के लौंडिया पे गंदी नजर रखा है। उस्ताद लड़कियों पर ही नहीं
गाँव की बहुओं पर भी गंदी निगाह रखता है। वह दिन नहीं देखा, इसकी भाभी से बतला रहा था। अरे क्या कह रहा तू मेरी भाभी के बारे में कह रहा? तेरा दिमाग पे ठिकाने पे है या तू भी कटेगा? अरे सही कह रहा है वो। वह दिन मैं भी यकीन न करता, लेकिन मैंने तो अपनी आंखों से देखी। हलक में हाथ देकर जुबान खींच लूंगा पहलवान, अगर मेरी भाभी के बारे में गलत बोला तो। जुबान तो खींच ली जो तू मेरे भाई, लेकिन मैं पहलवान भी हूँ और गांव का सामाजिक आदमी भी हूँ। मैं दूसरे की बहन बेटी की इज्जत करना भी जानता हूँ, पर मुझे पता है किसी की बहन बेटी पे इंजाम लगाने से क्या होता है। पर मेरे भाई सच्चाई हुई है। भाई पहलवान मुझे माफ कर दे, तेरी बातों से तो मुझे यूँ लग रहा तू आदमी तो सही है, पर पहलवान तुझे क्या बताऊँ, मैं परेशान तो हूँ। अगर तू मेरी परेशानी का हल कर सके तो सुन मेरी बात। ये है मेरी परेशानी। बस अपनी परेशानी को अब तू भूल जा, अब तू घर जा, ठीक है? अब तेरी परेशानी हम झेलेंगे। जा अब तू घर। ठीक है चलो रे, चलो चलो। लो छोड़ दे मुझे। अरे क्या बात है, क्यों बांध रखा आयो? मैं बांध क्या रखा, पूरा गांव तबाह कर रखा है मेरे ससुरे ने। अरे हाँ सुनी तो मैंने भी, यहाँ का बहुत चक्कर है हमारे गांव के औरतन के गैल। यहाँ ना गांव की बहुत दीवार कूदी है। मुझे खोल दे पहलवान, तुझे पता नहीं है मेरा भाई तेरा क्या हाल करेगा। चले वो तो बाद में देखी जाएगी, अब देख मैं तेरा क्या करता हूँ। और हाँ मुँह बता, तेरा रोकी की बहन के साथ क्या चक्कर है? ओए पहले तो इस हाथ को उठा, पहले यूं बता तू बूझने वाला है कौन? और रही बात सुजाता की, सुजाता मेरी सेटिंग है, बता। झूठ मत बोल, सच्चाई बता सच्चाई, वरना मेरे दोनों चेले तेरे हाथ पांव तोड़ देंगे। अबे जा, तेरे ये मच्छर मेरे हाथ पांव तोड़ेंगे। तो तू ऐसा नहीं मानेगा। ओए तू निकल यहाँ से, हम किसी बाहर के सामने किसी को पीटते ना, निकल। हाँ चलो, इसकी तनक सेवा पानी करना। बताएगा ना बताएगा? ना बताओ भाई, जाओ खान ले, क्या खाना। चलो एक काम करो, सही से दावत पानी दो अब क्या। बाप तो बता दे, कुछ है जी में ना? मैं ना बताओ भाई, मैं भी लोहे का ही हूँ। उस्ताद फॉर्मूला नंबर 2 लगाना पड़ेगा। निकालो तो फॉर्मूला नंबर 2 लगाओ इसका। लो उस्ताद, इस पिलास स्विच का सब कुछ उखाड़ लो, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। भाई यूं तो बता, तू या प्लास से मेरा कहा करेगा? करेगा या प्लासो तेरा अंजड़ और बंजड़ दोनों खींच लूंगा, और तुझे ना छोड़ू मैं कुछ भी करने लायक। नहीं पहलवान, ऐसा कुछ ना करिए, मैं तुझे सारी सच्चाई बता दूंगा। देखा उस्ताद, फॉर्मूला नंबर 2 से कैसे डर गया यूं। चलो इसे खोलो, इसे रोके घर ले चल रहे हैं, और इसे सगली सच्चाई वहीं पूछेंगे। इसने उस बेचारी की जिंदगी अजाब कर रखी है। चलो ले चलो इसे आंखों ले। भैया मेरी बात का यकीन करो, इस सब में भाभी का हाथ है। सुजाता ने मुझे सब कुछ बता दिया है। रॉकी, ज्यादा तरफदारी मत कर उसकी, वो अपने आप को बचाने के लिए तेरी भाभी पर इल्जाम लगा रही है। वो कोई इल्जाम नहीं लगा रही भैया। क्यों शोर मचा रखा है आप दोनों ने? देखो ना, रॉकी कह रहा है कि इस सब में तुम्हारा हाथ है। वाह देवर जी, अपनी बहन पे बड़ा यकीन है और मुझ पे नहीं, जो उसे इतनी लाड प्यार से रखती हूँ, और उल्टा तुमने मुझ पे ही दोष लगा दिया। रॉकी ये तुम्हारी गलत बात है। दोष लगाने की मशीन यूं आ गई, यूं बताएगा सच्चाई क्या है। ये तो वही छोरा है ना? छोरा ना आयो, छिचोरा। भैया मुझे माफ कर दो, मैंने तो सब भाभी के कहने पे किया था। मैंने सुजाता के बारे में आज तक कुछ गलत नहीं सोचा।
भैया मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो भैया। भैया छोड़ दो मुझे, ओए! छोड़ दो मुझे, जाने दो। सुने भैया ने तेरी सुननी, अब हम सुनेंगे तेरी। चल बाहर को चल, लोन ध्यान न छेड़ा है तू। ले चल साले, फोन ले जाकर मारना। ये सब झूठ है, ये मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहा है। चुप। हमने अपनी जान से प्यारी बहना को तुम्हारे हाथों में सौंपा और तुमने उस पर इतने घिनौने इल्जाम लगाए। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। चलो निकल जाओ मेरे घर से, कोई माफी नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर नहीं। दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। गलती? ऐसी गलती की है तुमने, ये तुम्हारी गलती माफ करने लायक नहीं है। और मैं तो तुम्हें इस घर में अब देख भी नहीं सकता। चलो नहीं निकलो यहाँ से। नहीं। रुको भैया, भाभी को माफ कर दो, भाभी से गलती हो गई। नहीं सुजाता, अभी इस घर में रहेगी नहीं, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। भैया मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, भाभी को इसी घर में रहने दो। उनकी पहली गलती समझकर उनको माफ कर दो प्लीज। देखा भाभी, जिसके साथ तुमने इतना घिनौना काम किया आज वही आपको बचा रही है। लेकिन भाभी मेरी समझ में एक बात नहीं आई, आखिर आपने सुजाता के साथ ऐसा किया क्यों? मैंने ये सब इसीलिए किया क्योंकि आप दोनों को सिर्फ अपनी बहन दिखती थी, उसके अलावा तो आप दोनों को कुछ नहीं दिखता था। इसी के लिए अच्छा खाना, कपड़े, जो ये मांगती थी इसकी सारी विश पूरी करते थे। और मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ, आपका मेरे लिए फर्ज नहीं बनता। और आप देवर जी, भाभी माँ समान होती है और आप हमेशा सिर्फ अपनी बहन बहन बहन, सिर्फ बहन जो होता सब कुछ बहन। मेरे लिए क्या किया आपने? इसीलिए मैं इससे जलती थी, इसीलिए मैंने ये सब किया। लेकिन जो हुआ, प्लीज मुझे माफ कर दो सुजाता, आई एम सॉरी। नहीं नहीं भाभी, आप ऐसा मत बोलो प्लीज। मैंने तो आपको माफ कर दिया, गलती तो हर किसी से हो जाती है। भाभी तो माँ समान होती है, आप तो मेरी भाभी हो। मैंने तो आपको कभी गलत समझा ही नहीं। चलो अब ठीक है, ऐसा है, ये रोना धोना दोनों बंद करो और एक दूसरे के गले लगो और बात को यहीं खत्म करो। Yeah.